पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाले इदारों में लेडी हलीमा उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल एहसान खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं सुमैया बागवान मैं आपको जो है विषय हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें कौन देखता है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी देखभाल कौन करता है? माँ। तो चलो बच्चों, आज हम माँ ये कविता पढ़ेंगे। चलो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? माँ ये कविता पढ़ेंगे। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। सरल सहज सूरभ हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। तो चलो बच्चों, आज हमने जो है माँ ये कविता को जो है पूरा, इसको मैं आपको एक पंक्तियाँ समझाऊंगी, तो आप अपनी पुस्तक में ध्यान दीजिए। माँ प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यानी क्या, यहाँ पर कविता ने क्या बताया है कि यहाँ पर नए शब्द प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या? कुदरत। यानी क्या, हमको जो है भगवान ने, ईश्वर ने जो है माँ, जो माँ बोलते हैं ना हम जिसको, वो माँ जो है हमको कुदरत से, ईश्वर से दिया हुआ क्या है, एक भेंट है हमको। माँ जगत का रूप हो तुम, माँ जो है हमको किसने दुनिया में लाया? हमको माँ ने दुनिया में लाया। हमको दुनिया किसने दिखाई? हमको माँ ने दुनिया दिखाई। ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम, सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यानी ममता यानी कि हमारे, ममता यानी क्या? जो हमको प्यार करती है, जो हमको मोहब्बत करती है, हमको समेट के लेके चलती, कौन है बच्चों? ये हमारी माँ है। समता की गागर हो, जिस तरह से हमने पानी के घड़े में पानी क्या करते हैं, हम पानी भर के, गागर मतलब क्या? पानी का मटका। जिस तरह से हम पानी को भरते हैं, मटके में लेके जाते हैं, उतना ही प्यार हमारा है क्या? नहीं। लेकिन हमारा जितना पानी में, देखो आप समंदर में कितना पानी बहता है, समंदर में पानी बहुत सारा बहता है, लेकिन वो समंदर में पानी कहाँ तक जाता है हमको मालूम है क्या? नहीं। तो हमारी माँ की मोहब्बत कैसी है? सागर की तरह, जिस तरह से पानी बहता रहता है, हमारी जो है माँ की ममता भी कैसी है? सागर की तरह ऐसे ऐसे ही बहती है। तो हमारी माँ का जो प्यार कभी कम नहीं होता है। सरल सहज स्वरूप हो तुम, यानी क्या? यानी कि सादी ज़िंदगी गुजारना, आसान तरीके से गुजारना। यानी कि हमारी माँ के अंदर इतनी जो है खूबियाँ हैं, हमको जो है सब अच्छी बुरे की पहचान कराना, बड़ों की इज्जत करना, ये सब जो है कौन बताती है? हमारी माँ। कौन बताती है बच्चों? माँ। माँ जगत का रूप हो तुम, यानी कि हमको माँ किसने दिखाया? दुनिया। दुनिया किसने बताया हमको? माँ ने बताया है। यानी कि माँ जगत का रूप हो तुम, यानी कि हमको माँ ने क्या दिखाई है? दुनिया दिखाई है। अगर हम कहाँ, माँ ने हमको दुनिया नहीं दिखाई होती तो हम कहाँ से आते ना बच्चों? माँ ने हमको दुनिया दिखाई, जीने का सलीका बताया, अच्छे बुरे की पहचान कराई। ये कौन है बच्चों? माँ है। जो है माँ हमारे हर काम में हमारी क्या करती है? मदद करती है। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती है। संस्कार मतलब क्या? ये नए शब्द बच्चों, ये आपको नया शब्द आया है यहाँ पर, संस्कारों। यानी कि हमको तहजीब अदब जो है, अदब के दायरे में रहना है, किससे किस तरह से बात करना है, तमीज़ से बात करना है। ये किसने सिखाया हमको? संस्कार किसने दिए हमको अदब का? हमारी माँ। माँ ने क्या करती है? हमको संस्कार अच्छे से दिए है। जीवन का आधार सजाती है, यानी कि जीवन किस तरह, ज़िंदगी हमको किस तरह से बितानी है, ज़िंदगी में अच्छे काम कैसे करने हैं, हमको कैसे बढ़ना है। अब हम जो है 5वीं कक्षा में, लेकिन हमको 5वीं से 6ठी में जाना है, 6ठी से 7वीं, इस तरह से हम जो है हमारी कक्षा जो है बढ़ते जाएंगी। हमको किसने सिखाया? ये सब हमारी माँ सिखाती है, संस्कार अच्छे देती है। हमारे घर में भी संस्कार देती है माँ, और जो है पूरी दुनिया में क्या काम करना है वो संस्कार भी हमारी कौन देती है? माँ देती है। ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। हमारी माँ इतनी अच्छी है, अजब है, यानी कि दुनिया में हमको सब मिल सकते हैं बच्चों।
दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ हमको कभी नहीं मिलेंगी। दुनिया में यानी कि हमको ईश्वर से दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जो हमको भेंट है। ईश्वर ने हमको ये माँ जो है, माँ के नाम सुनते हमारे जो है आँखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ हमारे लिए कितना काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए सुबह सवेरे उठती है, हमारे नाश्ता कराती है, हमको स्कूल भेजती है, हमको अच्छी बुरी की पहचान कराती है। इनकी पूरी जो है दिन भर में जो भी हम काम करते हैं हमारे माँ की वजह से ही सब कुछ मुमकिन होता है। माँ जगत का रूप हो तुम, यानी कि दुनिया को बताने वाली कौन हमारी माँ है। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, ब्रह्मांड में यानी कि आसमान में जितने भी ब्रह्मांड है तो सबने क्या कहा है, ये माँ है हमारे लिए। माँ के तो किसी ने खूब कहा है, जो है माँ के पैरों तले क्या होती है, स्वर्ग होता है। माँ के पैरों तले क्या होता है, स्वर्ग, यानी कि इसलिए कहा जाता है कि माँ के पैरों तले क्या होती है, स्वर्ग होता है। तो हमको हमारी माँ की बहुत क्या करना चाहिए, खिदमत करना चाहिए। और जो है हमको बड़े जो है माँ से कभी भी पलट कर जवाब देना नहीं है बच्चों। माँ जगत का रूप हो तुम, यानी कि माँ है दुनिया को दिखाने वाली। क्या है बच्चों, हमारी माँ है। हमको दुनिया किसने बताया, माँ ने बताया। हमको जो रोशनी किसने दिलाया, माँ ने बताया। यानी कि सब कुछ जो है करने धरने वाली हमारी सिर्फ और सिर्फ माँ है। सब दुनिया में मिल सकता है लेकिन हमको माँ कभी नहीं मिल सकती। तो बच्चों याद रखो, हमको माँ को जो है बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। क्या काम कर जो हमको हर चीज़ से माँ हमको बहुत प्यार करती है। दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा, अगर नहीं होती एक दिन में तो हमको कौन संभालता है, क्या नहीं। लेकिन माँ ऐसा है, एक वाहिद जो है शख्स जो है हमको पूरा अच्छे से माँ मोहब्बत दिलाती है। तो हमको माँ की कदर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है आपके पुस्तक में ये बताया कि माँ जो है बहुत अच्छी, माँ के बारे में अब देखो किताब में, यानी कि माँ ने ये बताया किताब के अंदर किस तरह से सागर की तरह, सागर के अंदर भी माँ है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस तरह समंदर के अंदर, सागर के अंदर पानी बहता है तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो हमको दिखाई देती है, हमको प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो ये दुनिया को दिखाने वाली कौन है, माँ। दुनिया को दिखाने वाली कौन है बच्चों, माँ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहेगा। अब माँ है तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहेगा। अब देखो बच्चों, प्रकृति, ये नए शब्द आए हैं आपके जो पुस्तक के अंदर, नए शब्द आए हैं। प्रकृति, प्रारूप, जगत, संस्कारों, ज्योति, ब्रह्मांड। ये जो है अपने अपने पुस्तक के जो है अपने नोटबुक में आपने लिख कर लेना है। अभी देखो यहाँ पर आपके पुस्तक में दिया है, कोष्ठ की उचित वर्ण से रिक्त स्थान पर भरो। यानी कि अपने आप तुम्हारे जो है पुस्तक के अंदर ये सब दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जवाब भी लिखी हूँ, सिर्फ आपको यहाँ से ढूंढकर उसको सही जवाब, जहाँ सही जवाब है वहाँ पर लिखना है। इसके डैश सी, ऐसी, ज डैश ग, त जगत, रूप, जीवन, संस्कारों, आधार, अनुप। ये अपनी जो है नोटबुक में जो है HTW में आपने लिख ही लेना है। अब अभी मुझे मैं आप उत्तर लिखो, मैं आपको एक जो है प्रश्न पूछती हूँ यहाँ पर, आप जो उसका जवाब दीजिए। जगत का रूप कौन है, जगत का रूप माँ है। माँ किसकी ज्योति जलाती है, माँ जो है संस्कारों की क्या करती है, ज्योति जलाती है। आपकी किताबों के अंदर यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी आप ढूंढ के लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सब कराई हूँ, आप अपनी किताब के अंदर से देखना है और CW में इसको पूरा मुकम्मल करना है, यानी कि पूरा कंप्लीट करके इसको लेना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ने के बाद इसको याद रखो, ये माँ है, माँ के बारे में किस तरह से यहाँ पर बताया गया है।